Hello class. Now class, we are done with 13 lectures of optics. In the last lecture we talked about cutting of lens, then different numericals. Then हमने बात किया था about eye defects and human eye. उसके ऊपर केसेस वगैरह किए हमने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैसे क्या डिफेक्ट होगा, कैसे हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, कैसे लेंस यूज़ करेंगे, कैसे उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट होता है. Then last we started with optical instruments, a device which uses prism, lens and mirrors to enhance the range of vision, to enhance image formation. Yes or no? अब उसमें डिफरेंट डिवाइस जो हम लोग स्टडी करने वाले, इट इज़ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. टेलीस्कोप में देयर आर 3 टाइप्स, एस्ट्रोनॉमिकल, गैलीलियन एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. क्लास देन वी स्टार्टेड विथ फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स का, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज देगा, सो दैट वी कैन स्टडी दैट इमेज इन पर्टिकुलर डिटेल. Then we started with simple microscope, also called as magnifying glass. You all have seen magnifying glass, you all have used magnifying glass. So class, magnifying glass जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप. क्या यूज़ क्या है, फंडा क्या है इसके पीछे, क्यों यूज़ करना है हमको सिंपल माइक्रोस्कोप, क्यों यूज़ करना है मैग्नीफाइंग ग्लास. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में, ऐसी बहुत सारी जगह पे हमको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का या तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का माइन्यूट डिटेल स्टडी करना होता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वॉच मेकर हो गया, देन देर इज़ ज्वेलरी मेकर, देन देर इज़ कैन आई से जो भी पाम रीडर होता है, फेस रीडर होता है, उसको ये सब जो भी उसको स्टडी करना होता है, जो भी उसको रीड करना होता है, वो माइन्यूट डिटेल में चाहिए. और माइन्यूट डिटेल स्टडी करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को आई के काफ़ी क्लोज लाना चाहते हैं, बट वो अंडर DDV आ जाएगा तो इमेज ब्लर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा. सो हमने क्या बनाया, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो ऑब्जेक्ट को वहीं पर रखेगा क्लोज टू दी आई, अंडर DDV, बट जिसका जो इमेज बनेगा, इमेज it will be between 25 and infinity, that is in the range of normal vision, and we will be able to see the image of the object very 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 clearly. Yes or no? फिर उसके लिए हमने क्या कहा था, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक वन कॉन्वर्जिंग लेंस. एक लेंस यूज़ करेंगे जिसका जो फोकल लेंथ होगा वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट फोकल लेंथ, छोटा सा फोकल लेंथ होगा. क्यों, अभी पता चलेगा. नेक्स्ट इज, हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या होगा, बोलो क्लोज टू क्लोज रखना है, क्लोजेस्ट टू द लेंस. सो बोलो कौन सा पोजीशन होगा, इट विल बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. वी वांट द ऑब्जेक्ट टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल. सो हम लोग किसके बीच में रखेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो इमेज कैसा आएगा, इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. और हमने उसका रे डायग्राम बनाया था, दैट वाज केस नंबर 6. इस तरीके का उसका रे डायग्राम था. आई होप यू रिमेंबर दिस एंड यू हैव ड्रॉन दिस. अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हमको ऐसा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिला. इट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. सो क्लास, अभी ये सिंपल माइक्रोस्कोप से हमको ये पता चल गया है कि एक मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, बट ये जो मैग्नीफाइड इमेज आ रहा है, ये जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हमको फाइंड आउट करना है. It means we need to find out. Next is the magnifying power. Magnifying power of the microscope. समझ में आ रहा है क्या? We need to find out magnifying power. और क्लास, ये मैग्नीफाइंग पावर को हम कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन. इसके पहले जो मैग्निफिकेशन में स्टडी किया, इट वाज लीनियर मैग्निफिकेशन. अब कौन सा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन. और इसको हम डिनोट करेंगे एम से. एंगुलर क्यों बोला है, वहाँ पे सब लेंथ के टर्म्स में था, यहाँ पे आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ एंगल. समझ में आ रहा है. सो ये देखो, एम का डेफिनेशन क्या होगा, भी समझना. इट इज रेशियो ऑफ एम is ratio of angle made by image with eyepiece. Angle made by image with eyepiece upon angle made by object. Angle made by object at DDV. या तो एंगल मेड बाय इमेज
एट आई पीस अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी डी वी। ऊपर वाले एंगल को जो इमेज एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा, और जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे अल्फा। ये दिमाग में बिठा लो, जो इमेज बनाएगा, जो इमेज एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा, और जो ऑब्जेक्ट बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। डू यू गेट माई पॉइंट? इस तरीके से नेक्स्ट क्लास। अब ये जो एंगल्स हो गए ना काफ़ी छोटे हो गए, आपको अभी एक रूल पता होगा, थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। सो कहना ऐसे ये जो थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। सो द फॉर्मूला बिकम्स टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, येस और नो, विच कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न एज बीटा अपॉन अल्फा, इट इज वन एंड द सेम। एम आई क्लियर? तो ये बन जाता है फॉर्मूला। तो चलो अप्लाई करते हैं और टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बोलो क्या बोला, एंगल मेड बाय इमेज एट आई पीस। तो आई पीस कौन? ये ऑब्जर्वर, इसको हम लोग आई पीस कहते हैं। समझ में आ रहा है? हम उसको प्लेस कर रहे हैं, सो दिस इज द आई पीस। सो बोला एंगल मेड बाय इमेज, दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश, एंड एंगल मेड बाय इमेज विद रिस्पेक्ट टू आई पीस। तो देखो ये वाला, और एंगल हमेशा, सब रीडिंग हमेशा किसके रिस्पेक्ट से होगा, ऑप्टिकल सेंटर। सो ये वाला एंगल, सो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, दिस इज बीटा। समझ में आ रहा है? ये बीटा है, एंगल मेड बाय इमेज विद आई पीस, एंगल मेड बाय इमेज विद आई पीस, यस और नो? सो दिस इज द एंगल बीटा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो बोलो अगर ये ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाला, बाहर, तो ये ऐसा होगा ना, लाइक दिस, ये ऐसा है। बोलो यहाँ पे ये भी है, दिस इज वॉट ए बी, दिस इज वॉट ए डैश बी डैश, यस और नो? सो बोलो ये एंगल क्या है अभी, दिस इज एंगल बीटा। सो टेल मी व्हाट विल बी टेन बीटा। बड़े वाले ट्राइंगल को देख के बोलना। सो बोलो इसको ले लो ओ। सो बोलो बड़े वाले ट्राइंगल को देख के क्या होगा, टेन बीटा विल बी व्हाट, कैन आई से इट विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो दिस विल बी ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। बट बोलो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल और जो बड़ा वाला ट्राइंगल वो कैसा होगा, सिमिलर ना। सो आई कैन राइट दिस एज, बोलो साइड्स आर इन proportion. So a dash b dash can be written as ab and ob dash can be written as ob. Yes or no? Do you get my point? हाँ या ना? अब नेक्स्ट क्लास, अगर मैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह मार्क करूँ, सो बोलो ये क्या होगा, दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना u, और बोलो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में, तो ये कैसा होगा, माइनस। समझ में आ रहा है क्या आपको? दिस इज माइनस। और बोलो ये क्या होगा, ये होगा इमेज डिस्टेंस, दिस विल बी, और ये भी कैसा होगा, दिस विल बी माइनस। सो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। सो यू एंड वी, यू इज नेगेटिव, वी इज ऑल्सो नेगेटिव, यस और नो? सो बोलो अभी यहाँ पे ओ बी जो है, ओ बी क्या है, यू ना, तो यहाँ पे यू लिख रहा हूँ, साइन कन्वेंशन बाद में लूंगा मैं, वो लिख दिया मैंने, वो बाद में लूंगा। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, this will be what, can I say this will be AB upon U। अरे हाँ या ना, ये मुझे मिल गया 10 बीटा विच इज AB अपॉन U, यस और नो? अब बात करना है अबाउट 10 अल्फा। सो क्लास देखो 10 अल्फा अभी क्या होगा, क्या बोला, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV। DD मतलब कितना, कैन आई से D इक्वल टू 25 ना। सो यहाँ पे D कितना है, 25 सेंटीमीटर। सो अंडरस्टैंड दिस क्लास, अभी अंडरस्टैंड करना। अभी ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट भी कितना एंगल बना रहा है, जब ये पोजीशन पे है तो ऑब्जेक्ट भी कितना एंगल बना रहा है, बीटा ना। बट ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस इज वेरी स्मॉल ना। इज वेरी स्मॉल मतलब जितना हो सके उतना नजदीक रखा है मैंने, मतलब ये डिस्टेंस काफी छोटा है। कैन आई से इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यस और नो? सो द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। सो अभी के लिए मान लो ये जो डिस्टेंस है ना 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर, इज वेरी क्लोज टू द आई। सो ये 5 है, बट मुझे क्या कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए, डीडीवी पे। तो जो एंगल बनेगा ना डीडीवी पे वो अल्फा होगा। सो बोलो अभी वो किधर है, 5 पे, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, अभी वो किधर है, 5 पे, तो एंगल कितना बना रहा है, बीटा। बट मुझे वो किधर चाहिए, 5 पे कि 25 पे, 25 पे, तो एंगल कितना बनेगा, अल्फा। अरे यस और नो? सो अंडरस्टैंड दिस। अभी वो किधर है, 5, तो एंगल कितना बना, बीटा। मैं उसको किधर लेके आऊंगा, 25, तो एंगल कितना बनेगा, अल्फा। मतलब ऐसा देखो, ऐसा ये 5 पे
तो एंगल बन रहा है बीटा, बट मुझे 5 पे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए DDV पे, मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी एट DDV. सो अभी 5, सो इट इज नॉट एट DDV, आई विल टेक इट टू 25, ऐसा पीछे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे ऐसा. सो बोलो अभी ये डिस्टेंस 25 हो गया है. सो बोलो जब इधर लेके जाऊंगा इधर, तो ये एंगल जो है, ये एंगल ये चेंज होगा ना, तो ये एंगल बीटा से चेंज होके कुछ ना कुछ नया एंगल आएगा, और वो एंगल को हम क्या कहेंगे? अल्फा. Once again understand this, angle made by object at DDV 25 centimeter. I have placed the object very close to the lens. The distance can be 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. Yes or no? It is not 25 centimeter. So now I want the object to be at 25 centimeter. वहाँ पे जो angle बनेगा that will be alpha. So right now I am taking an example that this is at 5 centimeter. Just an example, 5 centimeter. So the angle made is beta. The angle made is beta. I will take this to 25 like this. I will shift this behind. So can I say the angle will change? And that particular new angle at 25 centimeter will be what? Alpha. अरे हाँ या ना? तो देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसा. Like this. सेकेंड केस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसा. So ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा यहाँ पे. Do you understand this? So बोलो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है AB, अभी ये किधर जा चुका है? ये जा चुका है DDV पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D, दैट इज 25 सेंटीमीटर. डू यू गेट माई पॉइंट? तो बोलो ये जो एंगल अब होगा जब ये ऑब्जेक्ट DDV पे है, एट DDV, तो एंगल कितना बनेगा? अल्फा. सो टेल मी व्हाट विल बी tan अल्फा? AB by OB, that is AB by D. Do you get my point? So this will be AB upon D. बोलो AB cancel, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? D by U. So M is what? M is D by U, that is a magnifying power of simple microscope. ये होगा magnifying power of simple microscope. So class, this is general formula for a magnification of simple microscope. तो बोलो इसके लिए क्या यूज करोगे आप? साइन कन्वेंशन. समझ में आ रहा है क्या? ये इस तरीके से वर्क करता है. तो पहले एंगल मेड बाय इमेज एट DDV, दैट इज बीटा, वो निकाला हमने. फिर एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV, सॉरी, एंगल मेड बाय इमेज एट आईपीस. I made a mistake. Angle made by image at eyepiece, that is beta. फिर angle made by object at DDV. So initially it is not at DDV. So when it is here, the angle is beta. When it will be at DDV, the new angle will be alpha. And that is what I have substituted here. So m कितना आया? D by U. This is the formula. Magnification D by U. Yes or no class? अब इसको और simplify करते हैं. मान लो I use mirror formula. Sorry, I use lens formula. So what is lens formula? 1 by F is 1 by V minus 1 by U. You can see here U is negative, V is negative. We have written this, and F will be positive now as it is a convex lens. So बोलो क्या हो जाएगा? 1 by F will be minus 1 by V plus 1 by U. If I shift this here, this will be 1 by U is 1 by F plus 1 by V. So tell me, if I multiply throughout by D, so मुझे क्या मिलेगा? D by U plus D by F plus D by V. अरे yes or no? बोलो what is D by U? M. So M will be what? D by F plus D by V. This is one more formula for what? Magnification of a simple microscope. समझ में आ रहा है? Now class, tell me by this formula, बोलो V क्या है? Image distance था, तो बोलो ये V change होगा V. So magnification same रहेगा, change होगा. सो वी नो कि इमेज का जो रेंज है, इमेज का रेंज, इमेज इज फॉर्म बिटवीन 25 टू इन्फिनिटी. 25 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है. बट जब वो 25, 30, 45, 50 अलग अलग इमेज डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, तो उसका मैग्निफिकेशन सेम आएगा कि अलग अलग? सो एट डिफरेंट इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट. सो एज वी changes, M changes. Do you get my point? This is an important point. So अलग अलग पॉइंट पे मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? अलग अलग. सो क्लास अब मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो रेंज कहाँ से कहाँ है? 25 टू इन्फिनिटी.
सो आई नो ना एट डिफरेंट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट. सो अब मैं दो एक्सट्रीम एंड पे मैग्निफिकेशन कितना है फाइंड आउट करना चाहता हूँ. मतलब किधर स्टार्टिंग एंड क्या होगा 25 और लास्ट फिनिशिंग एंड क्या होगा इन्फिनिटी. सो 25 पे और इन्फिनिटी पे मैग्निफिकेशन कितना होता है ये मुझे फाइंड आउट करना है. बट ऑब्वियसली वो अलग अलग आने वाला है. हमने बोला अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगा. सो अब हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा. सो वो कितना होगा अलग अलग पॉइंट पे, उसके लिए हमने दो अलग अलग पॉइंट सिलेक्ट किए. कौन सा 25 एंड इन्फिनिटी. सो वी नीड टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन एट 25 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी. डू यू गेट माई पॉइंट. सो क्लास अगर मैं बात करूं अभी यहां पे केस ले लेता हूं मैं, केस 1 एंड केस 2 वेरी इंपॉर्टेंट. सो केस 1 फॉर इमेज एट इंफिनिटी. बोलो इमेज इंफिनिटी पे चला गया. सो इमेज डिस्टेंस भी कैसा होगा इनफाइनाइट. इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर बोलो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0 ना. टेल मी व्हाट विल बी m. यहाँ पे m क्या हो जाएगा. देयरफॉर v is infinity, therefore m will be what, m infinity will be d by f. This will be the formula, very important. और केस 2 क्या होगा. for image at ddv, फॉर इमेज एट वॉट ddv. तो बोलो v किसके इक्वल होगा d के ना. इमेज अगर ये इमेज ddv पे ही बना तो इमेज डिस्टेंस किसके इक्वल होगा d के. सो v विल बी इक्वल टू वॉट d ना. अगर इफ दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट ddv सो इमेज डिस्टेंस कितना होगा 25 मतलब क्या d. सो v इज इक्वल टू d. इफ आई सब्स्टिट्यूट d है तो बोलो d बाई d क्या हो जाएगा 1. सो व्हाट विल बी m ddv. वन प्लस डी बाई एफ. सो ये होगा मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी एट डी डी वी. बोलो 25 से इन्फिनिटी के बीच में हर एक पॉइंट पे मैग्निफिकेशन अलग अलग है. एट एवरी डिफरेंट पॉइंट मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट. हमने दो पॉइंट पे फाइंड आउट किया, वन एट डी डी वी, वन एट इन्फिनिटी. बोलो डी डी वी पे कितना आया 1 प्लस डी बाई एफ. इन्फिनिटी पे कितना आया डी बाई एफ. सो बोलो कौन ज़्यादा है. दिस इज मोर. सो दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज वॉट मिनिमम. सो याद रखना है DDV पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आता है, इन्फिनिटी पे मिनिमम मैग्निफिकेशन आता है, और उसके बीच में बिटवीन 25 टू इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट मैग्निफिकेशन चेंज होता रहेगा. यस और नो. सो मैक्सिमम किधर होगा DDV, और जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो वो कम होते जाएगा, और इन्फिनिटी पे कैसा हो जाएगा मिनिमम. So from infinity to DDV, magnification increases. From DDV to infinity, magnification decreases. अरे yes or no? This will be the two cases. समझ में आ रहा है क्या? Do you understand this? अब क्लास और एक पॉइंट याद रखना. बोलो ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूले से बोलो m और f का रिलेशन कैसा है. और एक नोट याद रखना. What is m and f relation? It is inverse ना. सो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f. सो बोलो मैग्निफिकेशन अगर ज़्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए ना. इसीलिए हमने क्या बोला है शॉर्ट फोकल लेंथ. समझ में आ रहा है. और हम लोग प्रैक्टिकली 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ यूज़ करता है. किसके लिए. सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए. और ये कितना मैग्निफिकेशन दे सकता है. इट कैन प्रोवाइड मैग्निफिकेशन अप टू 10. मतलब ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट के इमेज को 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है. इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है. इट कैन मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स. ये होगा व्हाट सिंपल माइक्रोस्कोप. तो देखो ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना है. देखो ये सिर्फ इन्फिनिटी के लिए, ये सिर्फ DDV के लिए, तो ये कैसा स्पेशल केस फॉर्मूला, तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है. डू यू गेट माई पॉइंट. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. तो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, ये 3-4 फॉर्मूला जो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द केस यू हैव टू सॉल्व. दिस इज द वे वी टॉक अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप. छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है and the things will be clear. I hope simple microscope is very much clear with you.